Hello students, a very good morning to all and welcome to the SST class. Students, in our last video, we have read a chapter from your geography book and that was the major domains of the earth. And today we will read a chapter from your book history and that is in the earliest cities. But before starting our today's chapter, we will discuss the proverb of the day and the proverb of the day is don't believe in luck, believe in hard work. I repeat again, don't believe in luck, believe in hard work. तो स्टूडेंट्स, आपको समय का इंतजार ना करके, किस्मत का, भाग्य का या लक का इंतजार ना करके अपने परिश्रम पे, मेहनत पे विश्वास करना चाहिए. आज से ही हार्ड वर्क कीजिए और लक के लिए या टाइम के लिए वेट मत कीजिए. Now, without wasting our time, we will move towards our today's chapter and that is in the earliest cities. Earliest cities means यहाँ बात कर ले earliest means पहले की जो cities थी, जो शहर थे वो कैसे थे. जैसा कि हमने पीछे अपने 3 चैप्टर्स में पढ़ा कि जो अर्ली मैन था उसने धीरे धीरे चीज़ों को क्या किया, सेट करना सीखा. अर्ली मैन था, स्टार्टिंग में उसको फूड के बारे में नहीं पता था, स्टार्टिंग में एक जगह रहता नहीं था, यहाँ से वहाँ फॉरेस्ट में रह के खाना खाता था. और ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हमारे थर्ड चैप्टर तक. अब 4th चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो सिटीज़ थी पहले की वो कैसी थी. तो देखिए, स्टार्टिंग में अगर हम बात करते हैं तो अर्ली मैन जो था वो क्या करता, फॉरेस्ट में यहाँ से वहाँ घूमता, खाना इकट्ठा करता, उस खाने को फिर खाता, कभी कच्चा खाता. धीरे धीरे उसने इन्वेंट किया, किसकी, फायर की इन्वेंट की. उसने उसको पका के खाना शुरू कर दिया. अब जब फ्रूट्स खा के और ये घास जैसे कि वो जंगल में रह के यहाँ वहाँ कंद मूल ये सभी चीज़ें खाते थे अर्ली मैन. उसके बाद धीरे धीरे जो था, अब जो अर्ली मैन था वो क्या करने लग गया, उसे क्रॉप्स के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हुआ, क्रॉप्स के बारे में उसने पता किया. अब उसने क्रॉप्स को फॉरेस्ट में यहाँ से वहाँ घूम के अपना एक जगह से दूसरी जगह जाके इन लोगों ने अपने लिए जो क्रॉप्स थे वो उगाना शुरू किए और फार्मिंग अपनी स्टार्ट की. अब इस फार्मिंग पे जब ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, जो फार्मिंग से इनको क्रॉप्स मिल रहा था, अब उस क्रॉप्स को क्या किया इन्होंने, अपने पास स्टोर करना शुरू किया. अब जो लोग थे पहले फॉरेस्ट में यहाँ से वहाँ घूम के 2-2 3-3 लोग कहीं रहते, कोई कहीं रहते, लेकिन अब जो इनकी नीड्स थी वो क्या बन गई थी, मेनली नीड्स हो गई थी. इनका वाटर इनको जरूरी है, रहने के लिए घर जरूरी है, क्रॉप्स इनके पास होने लगे थे. अब लोगों ने इन वाटर की नीड्स को पूरा करने के लिए अपने रेजिडेंस, अपने घर छोटे मोटे कहाँ पर बनाना शुरू किए, नदियों के किनारे. अब नदियों से इनको पानी मिल जाता अपने यूज के लिए और रहने के लिए रेजिडेंस और खाने के लिए उन्होंने क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया. अब ये तो बात थी रेजिडेंस से खाने तक की. उसके बाद अब जो लोग थे, अब छोटे छोटे जब उन्होंने नदियों के किनारे अब घर बनाए, उन घरों से छोटे छोटे नदियों के आसपास के गांव बसना शुरू हो गए. अब जो गांव थे, अब धीरे धीरे सब क्या हुआ, जब लोगों के पास पहले तो कुछ भी नहीं था ना, तो उन्हें किसी चीज को गंवाने का डर था और न किसी चीज के आने का डर था. अब लोगों ने मेहनत से जब अपने क्रॉप्स उगाना शुरू किए, अब कहते हैं अच्छाइयों के साथ थोड़ी थोड़ी लोगों में बुराइयां भी शुरू होने लगी. अब जो अनाज था, अब लोगों में क्या होने लगा, जो अनाज जो लोग खेती करते, फार्मिंग करते, उनके पास तो अनाज होता, लेकिन बाकी लोग जो थे उनके पास अनाज की शॉर्टेज होती. वो क्या करते, इसको, अब बाकी लोग क्या करते, अब उसको चोरी से या फिर आगे पीछे से उसको चुराना शुरू करते हैं. अब ऐसी सिचुएशन में अब एक तो वो लोग थे जो फार्मिंग कर रहे थे, दूसरे वो लोग थे जो उसको चुरा रहे थे. अब जरूरत महसूस हुई ऐसे लोगों की जो क्या कर सके, इन दोनों के बीच का काम कर सके, मीन्स हेल्प कर सके, एक तरह से प्रोटेक्शन दे सके. अब सोसाइटी में आपस में ही लोगों ने क्या किया, ऐसे लोगों का सिलेक्शन किया, ऐसे लोगों को आगे आने को कहा जो क्या करेगी, अनाज की जो चोरी, जो क्रॉप्स उनका चोरी हो रहा था उससे उनको प्रोटेक्ट करेगी. अब धीरे धीरे लोगों में क्या हुआ, वो चीज़ें भी पूरी हो गई. अब कुछ लोग उन्हीं के ग्रुप में क्या होने लगे, अब एक तरह से सिक्योरिटी करने लगे, प्रोटेक्ट करने लगे उनको, और प्रोटेक्ट करने के बदले में वो उनको क्या देते, अनाज, खाना. अब इस तरह से एक तरह से राजतंत्र शुरू हो गया. लोग खेती करने वाले भी हो गए, एक तरफ काम करने वाले हैं, एक तरफ प्रोटेक्शन देने वाले हैं और एक तरफ अपना जो बीच का जो भी कार्य है सब अपने अपने कामों में सबने अपना सेटअप शुरू कर दिया. अब धीरे धीरे अब ये गाँव है ये भी बड़े होते चले गए और धीरे धीरे इन गाँवों से बसने लगी क्या, सिटीज. अब जो सिटीज थी वो कैसी थी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे आपके आज के चैप्टर में, जो कि है आपका इन द अर्लीस्ट सिटीज. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ हड़प्पा. पहली सिटी जिसको जो आर्कियोलॉजिस्ट थे हमारे जिन्होंने ढूंढा, वो सिटी कौन सी थी अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, दैट वाज हड़प्पा.
अब जो हड़प्पा सिटी थी वो किस तरह की दिखती थी, कैसी थी। जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, जो पुरातत्व मीन्स पुरानी चीज़ों के बारे में जो नॉलेज रखते हैं उनको हम कहते हैं ना आर्कियोलॉजिस्ट, जिनके बारे में हमें बताते हैं, जिनके पास नॉलेज होती है। इसके अलावा चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज, इन शहरों के बारे में स्पेशल क्या था, इन शहरों की विशेषताएं क्या थी, मतलब क्या इनमें क्या खास था, कुछ अलग था। एंड हाउस रेंज एंड स्ट्रीट्स, इन शहरों की जो हड़प्पा सिटीज थी या मोहनजोदड़ो, उसके बाद तो उन सब सिटीज के हाउस जो घर थे वो कैसे थे, वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, जो पानी वगैरह के लिए ड्रेन बनाते हैं उनका सिस्टम, गलियाँ कैसी थी। We will read each and everything in details in your chapter. So students, now let's read this chapter through your ebook. Now students, we will read our chapter the earliest cities from your history book, Saving an Old Building. Jaspal and Harpreet were playing cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. जब जसपाल और हरप्रीत दोनों अपने लेन में मीन्स गली में बाहर, घर के बाहर खेल रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि कुछ लोग जो हैं वो एक पुरानी जो एक बिल्डिंग है जो बुरी तरह से टूट चुकी है, ऐसी बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको एडमायर कर रहे हैं, जिसको बच्चे हॉन्टेड हाउस भी कहते हैं। जैसे पुराने जो घर हो जाते हैं बच्चे उसको भूत का घर या इस तरह से कहने लग जाते हैं, तो इसी तरह से जो जसपाल और हरप्रीत जब खेल रहे थे उन्होंने देखा कि जिस घर को वो हॉन्टेड हाउस कहते थे उस घर को कुछ लोग नोटिस कर रहे हैं या फिर उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं। लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ द मैन, एक मैन ने कहा उनमें से कि उस आर्किटेक्चर को देखो। आर्किटेक्चर कौन होते हैं, जो हाउस और किसी बिल्डिंग्स वगैरह को तैयार करवाते हैं। हाउ यू सीन द फाइन वुड कार्विंग आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन, अब एक औरत कहती है कि देखिए इसमें जो वुड कार्विंग, जो ये लकड़ी से इतना अच्छा काम कर रखा है, इसमें जो इसमें डेकोरेशन है वो कितनी अच्छी है। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट द मेक्स अरेंजमेंट्स टू रिपेयर एंड प्रिजर्व द ब्यूटीफुल हाउस। अब वो क्या कहती है कि भाई हमें मिनिस्टर को इसके बारे में बताना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए इसको रिपेयर करने के लिए, इसको रिपेयर करके प्रिजर्व रखे। तो इतना सुंदर हाउस है, इसको ख़राब ना करने की बजाय इसको अच्छे से प्रिजर्व करके रख। नाउ अब जो लेडी है वो कहती है कि भाई हमें इसके बारे में मिनिस्टर को बताना चाहिए और कहना चाहिए कि इस तरह की सुंदर जो बिल्डिंग है इनको संभाल के रखा जाए। वाई दे वंडर्ड वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस। अब वो कहते हैं कि भाई वो काफ़ी वंडर्ड है, हैरान है कि इस तरह से जो पुराने घर हैं उनमें कौन इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। और वो कहता है कि जो पुराने बिल्डिंग्स हैं उनको रिपेयर करवाने में, उनको प्रिजर्व रखने में इंटरेस्ट कौन लेगा, कौन इनको करवाएगा, ठीक। नाउ वी विल रीड अबाउट द अर्लीस्ट सिटी दैट इज हड़प्पा, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव ए स्टोरी टू टेल। ये क्या कहता है कि हमेशा जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनकी कुछ ना कुछ कहानी होती है उनके बारे में। नियरली 150 years ago when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan। अभी बता रहा है कि अब आज से 150 years मीन्स 150 साल पहले जब रेलवे लाइंस जो थी जिनको बिछाया जा रहा था फर्स्ट टाइम पंजाब में, तो इंजीनियर्स जो थे उन्होंने एक साइट को देखा जो कि हड़प्पा साइट थी और आज के टाइम में ये पाकिस्तान है। टू दैम इट सीम्ड लाइक ए माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड। अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा माउंट था, एक टीला, एक ढेर बना हुआ था, हाई क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स। रेडीमेड जो ब्रिक्स होती हैं मीन्स जो ईंटें होती हैं, ईंटों का एक बड़ा सा माउंट, बड़ा सा ढेर उन्हें दिखाई दिया, बहुत सारी ब्रिक्स जो है वो एक जगह उन्हें दिखाई दी। सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द walls of the old buildings of the city to build railway lines। अब जो इंजीनियर्स थे इन्होंने क्या किया, उन ब्रिक्स को वहाँ से हजारों जो ब्रिक्स थी उनको यूज़ कर लिया, जो रेलवे लाइन की ट्रैक बिछाई जा रही थी उसके लिए इन्होंने यूज़ कर लिया। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और जो साइट थी जो उन्होंने देखा वहाँ पर उसमें काफ़ी जो बिल्डिंग्स ऐसी थी जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। देन अबाउट 80 years ago, लगभग 80 साल पहले, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज
इन द सब कॉन्टिनेंट। अब ये तो बात थी कब की, 150 ईयर पहले की, जब इंजीनियर्स ने इस साइट को नोटिस किया था, इन्होंने देखा था। लेकिन उसके बाद 80 ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं ये, कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, मीन्स जो हमारे पुरातत्व पुरानी चीज़ों के बारे में जो लोग स्टडी करते हैं, अब उन्होंने इस साइट को देखा और रियलाइज़ किया कि भाई ये कोई पुरानी सिटी है जो कि सब कॉन्टिनेंट में मिली है उन्हें। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, और इस तरह से इस सिटी का नाम इन्होंने वो सिटी रख दिया है जिसको पहली बार खोजा गया। मीन्स पहले जो सिटी सबसे पहले बनी इसका नाम वो रख दिया गया। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हरप्पन। और यहाँ जो जितनी भी चीज़ें इसके आसपास इन्होंने देखी, इन्होंने ऑब्जर्व की और इसको एक तरह से डिस्क्राइब करके इन्होंने इसका नाम क्या रखा, हरप्पन। अब दीज सिटीज डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो, और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे इन्होंने स्टडी करके इसको ऑब्जर्व करके क्या कंक्लूजन निकाला कि जो ये सिटीज़ हैं ये अब से 47 ईयर्स अगो पहले मीन्स बनी थी। मीन्स ये जो सिटीज़ थी ये आज से 47 ईयर अगो जो थी डेवलप हुई थी। वेरी ऑफन ऑल बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व ऑल बिल्डिंग्स। अभी आपसे पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कई बार देखा जाता है कि हमारे आसपास में जितने भी पुराने बिल्डिंग्स होती है उनको कई बार क्या किया जाता है, नई कंस्ट्रक्शन के लिए मीन्स उनको तोड़ दिया जाता है कुछ काम के लिए। बड़ी बिल्डिंग्स को तोड़कर रोड्स वगैरह बनाए जाते हैं और दूसरी बिल्डिंग्स भी तैयार की जाती है। तो ये क्या कह रहा है कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखना इंपॉर्टेंट है या फिर उनको कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर लेना चाहिए। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो क्या है कि इन बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करके रखा जाए। अब जो मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि भाई जो पुरानी बिल्डिंग्स उनको प्रिजर्व करके रखा जाना चाहिए ताकि इन फ्यूचर में आगे के लोग जो हैं आने वाले समय में इन पुरानी बिल्डिंग्स के बारे में जान सकें। नाउ व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़, इन सिटीज़ में स्पेशल क्या था। मीन्स हड़प्पन जो सिटीज़ थी इनके बारे में आपसे पूछ रहा है सबसे पहले तो क्वेश्चन कि भाई ये सिटीज़ कैसी थी, स्पेशल क्या था इनमें। अभी क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर, मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। इनमें से बहुत सारी सिटीज़ ऐसी थी जो 2 या उससे ज़्यादा पार्ट्स में जिनको डिवाइड किया गया था। यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। इन्हीं 2 पार्ट्स में से जो सिटीज़ थी, वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। जो वेस्ट पार्ट था वो कैसा था, छोटा था लेकिन हायर थोड़ा ऊंचा था। आर्कियोलॉजी डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे इन्होंने इस पार्ट को सिटाडेल के नाम से। जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर, और जो दूसरा पार्ट था ईस्ट की तरफ का वो थोड़ा लंबा था लेकिन वो थोड़ा लोअर नीचा था। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। अब यहाँ से 2 बातें तो सामने आई हैं। एक तो ये कि जो 2 पार्ट्स थे इस सिटी के उसमें क्या था, वेस्ट का जो पार्ट था वो थोड़ा ऊंचा था लेकिन वो छोटा था, और दूसरा जिसे सिटाडेल कहा गया, सेकंड जो पार्ट था ईस्ट की तरफ थोड़ा लंबा था लेकिन वो लोअर नीचा था। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, और इसको क्या कहा गया, लोअर टाउन कहा गया। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, और हर पार्ट के चारों तरफ बेक ब्रिक मीन्स जो ब्रिक्स हैं। अब जो ये पार्ट्स थे इनके चारों तरफ बेक्ड ब्रिक्स मीन्स यूजुअली पहले तो क्या होता था, अगर देखें हम पहले की बात करें तो मोस्टली घर जो थे वो कैसी ब्रिक्स की, कैसी ईंटों की बनी होती, जो मिट्टी की बनी होती थी, कच्ची ईंटों की। लेकिन इसमें किसकी बात कर रहा है कि जो यहाँ पर जो दीवारें, जो वॉल्स इनको दिखी वो कैसी ब्रिक्स की बनी हुई थी, बेक ब्रिक्स, इनको पकाया हुआ था। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक दैट दे हैव लास्टेड फॉर 1000 ऑफ ईयर्स, और ये ब्रिक्स इतनी अच्छे से बेक की हुई थी, इतनी अच्छे से पकाई हुई थी कि इनका कहना था कि कम से कम हजारों साल तक ये जो ईंटें हैं या ब्रिक्स जो हैं ये बहुत काफी सालों तक चल सकती हैं। The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong. अब जो ब्रिक्स थी इनको इतने अच्छे से सेट किया हुआ था दीवारों में इंटरलॉकिंग पैटर्न के साथ। मीन्स इंटरलॉकिंग का मतलब क्या है कि देखिए वैसे जैसे अगर लाइन बनाते तो एक के ऊपर ऐसे या फिर ऐसे लगाया जाता है, लेकिन इंटरलॉकिंग मीन्स एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से सेट किया हुआ था, एक बार हॉरिजॉन्टल, एक बार वर्टिकल, एक बार हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल तरीके से, कि जो ये वॉल्स थी ये काफी स्ट्रांग थी। In some cities, special buildings were constructed on the citadel. अब
जो सिटीज थी इनमें कुछ स्पेशल बिल्डिंग जो थी वो कंस्ट्रक्ट की गई थी ऑन द सिटाडेल में, फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदारो। अब इनमें से एक एग्जाम्पल लिया गया है सिटीज का, वो कौन सा है? मोहनजोदारो का लिया गया है ए वेरी स्पेशल टैंक। यहाँ पर क्या था, अब ये यहाँ क्या कह रहा है कि मोहनजोदारो में एक एग्जाम्पल लेके बता रहा है ए वेरी स्पेशल टैंक। मोहनजोदारो की जो बिल्डिंग थी उसमें एक टैंक के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ, जिसको जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने नाम दिया ग्रेट बाथ का। वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, जो कि इस एरिया में मीन्स मोहनजोदारो के एरिया में एक ग्रेट टैंक, बहुत बड़ा सा टैंक इन्होंने जो आर्कियोलॉजिस्ट थे इन्होंने पाया, वहां पर देखा, जो कि काफी बड़ा था। अब यहाँ बात कर रहा है कि जो हाउसेस ड्रेन थे, स्ट्रीट्स थी, वो कैसे थी। जनरली हाउसेस वर आइदर 1 or 2 स्टोरीज हाई। ये क्या कह रहा है, जो घर थे वो 1 स्टोरी 2 स्टोरीज के, मीन्स 1 या 2 स्टोरीज के होते थे। इमारतें जो थी वो बस या तो लोअर होता या फिर एक उसमें स्टोरी और होती थी। विथ रूम्स बिल्ट अराउंड ए कोर्टयार्ड, उसमें रूम्स भी होते, एक कोर्टयार्ड और आगे उनके एक बरामदा भी होता था। मोस्ट हाउसेज हैड ए सेपरेट बाथिंग एरिया, और हर हाउस में नहाने के लिए अलग जगह बनाई होती थी। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ एक घरों में वेल होता था, कुआं, घर जो वाटर सप्लाई है मीन्स पानी जो है उसको यूज करने के लिए। मैनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, अब जो सिटीज थी इनमें ड्रेन्स भी बनाई हुई थी, और ये ड्रेन्स जो थी एकदम कवर्ड थी, ढकी हुई थी। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड अप इन स्ट्रेट लाइन्स, और यूजुअली ये कैसी होती थी, एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन में होती थी। ऑल्दो यू कांट सी इट, जबकि तुम इसे देख नहीं सकते थे। ईच ड्रेन हैड ए जेंटल स्लॉप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट, हर एक जो ड्रेन थी वो एक स्लोप में होती थी, मीन्स एक ढलान के रूप में होती थी, ताकि जो पानी है वो इजीली उसके अंदर से बाहर की तरफ बह के जा सके। वेरी ऑफन ड्रेन इन हाउस वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स, और जनरली जो घरों से जो ड्रेन, जो नालियां मतलब निकाली हुई थी, उनको किससे कनेक्ट किया गया था? गलियों से। एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू बिग वंस, छोटी छोटी घर से जो ड्रेन्स थी उनको बड़ी ड्रेन्स में कनेक्ट किया गया था, स्ट्रीट्स में कनेक्ट किया गया था। एज द ड्रेन्स लीड इनटू बिगर वंस, और जो छोटी ड्रेन्स थी उनको बड़ी ड्रेन्स से जोड़ा गया था। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, जो ड्रेन्स थी वो कैसी थी? कवर थी, ढकी हुई थी। इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम, अब जैसा कि हमने इसमें पढ़ा कि जो ड्रेन्स थी वो कैसी थी स्लोप के रूप में, लेकिन उनको ऊपर से ढका गया था। अब उस ढके वाले को, अब देखिए जो गंदगी है जो बाहर निकलती है ड्रेन्स में से, अब उसका क्या था, वो तो ढकी होने के कारण उसके अंदर ही रह जाती, उसके अंदर ही फंसी रहती। अब उस गंदगी को भी साफ करने के लिए इन्होंने बीच बीच में इंस्पेक्शन के लिए, सफाई के टाइम पे इसके बीच बीच में थोड़े से होल्स बनाए हुए थे, ताकि टाइम पे उनको इंस्पेक्शन किया जा सके उसका, और इंस्पेक्शन करने के बाद उसकी साफ सफाई भी की जा सके। ऑल 3 हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। जो इसको देख के जो आर्कियोलॉजिस्ट उनका कहना क्या था कि यहाँ पे जो घर हैं, ड्रेन्स हैं, जो स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, उन सभी को देख के ऐसा लगता है कि सभी चीजों को बनाने के लिए बड़े ही बड़े ही अच्छे तरीके से इनको प्लान किया गया है, एक वेल मैनर तरीके से सभी चीजों को कंस्ट्रक्ट किया गया है, बहुत अच्छे से पहले प्लानिंग की है, फिर बहुत अच्छे से इनको बनाया है। लिस्ट at least 2 difference between the house described here and those that you studied about in 3rd chapter। अब ये यहाँ आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आपको डिफरेंस बताने हैं जो कि आपने 3rd चैप्टर में पढ़े, और डिफरेंस बताना है उन हाउसेस में, उन घरों में जो कि आपने पहले पढ़ा है 3rd चैप्टर में, और जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस बताएंगे कि कैसा आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा था और कैसा अब पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। यू विल रीड दिस चैप्टर एट होम, कीप योर स्टडिंग रेगुलर एंड stay home, stay safe and save life, and thanks for listening me.